यह कहानी गया शहर की 1984 की एक घटना की है। उस समय गया शहर के अलग अलग मोहल्लों में आए दिन एक घटना घट रही थी। शाम 6 बजे के बाद लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया था। लोग शाम के बाद अपने घरों में बंद हो जाते थे और खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते थे। रात में रिक्शा, टमटम और बैलगाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई थी। गया शहर के लोग एक बूढ़ी औरत के डर से रात में बाहर नहीं निकलते थे। ये बूढ़ी औरत रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक शहर के अलग अलग मोहल्लों में रोटी और प्याज मांगती थी। एक रात दिग्घी तालाब के पास स्थित दिग्घी मोहल्ले में प्रसिद्ध व्यक्ति रामना बाबू के घर के पास बूढ़ी औरत ने रात 10 बजे के आसपास रोटी मांगने के लिए दरवाजा खटखटाना शुरू किया। वह लगातार दरवाजा खटखटाती रही। रामना बाबू का नौकर, जो नींद में था, ने सोचा कि मालिक पटना से लौट आए हैं और इसलिए उसने दरवाजा खोला। बूढ़ी औरत को देखकर नौकर खामोश हो गया और डर के मारे उसकी आवाज बंद हो गई। वह नौकर घबराया हुआ था और अचानक उसके माथे से पसीना बहने लगा। बूढ़ी औरत ने कहा, रोटी और प्याज दो। इतना कहकर वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब वह होश में आया तो उसके सामने घर के सभी लोग उपस्थित थे। उसने रात की बीती हुई घटना को सभी के साथ साझा किया। आए दिन इसी प्रकार की घटनाएं अलग अलग मोहल्लों में होने लगीं। रात में एक बूढ़ी औरत आती और लोगों से रोटी और प्याज मांगती। शहर के बड़े बुजुर्ग और विद्वान इस समस्या से बचने के उपाय जानने के लिए विष्णु मंदिर के पंडित से सलाह लेने गए। उस समय के प्रसिद्ध विद्वान और ज्ञानी पंडित रवि शास्त्री जी ने सलाह दी कि लोग अपने घर के दरवाजे पर गोबर से 5 टीका और साथ में लाल सिंदूर लगाएं। उनका कहना था कि इस उपाय को देखकर बूढ़ी औरत दरवाजे से लौट जाएगी। लोगों ने पंडित रवि शास्त्री जी की बात मान ली और अपने दरवाजों पर गोबर से 5 टीका और लाल सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद से बूढ़ी औरत की घटनाएं बंद हो गईं।